गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में से आज आपको आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट कोड ME 302 प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग आऊँगी। ब्लो मोल्डिंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को हम मोल्ड करके कोई अदर शेप में कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वह ब्लो करके मतलब एयर देकर, हवा देकर, किसी गैस को ब्लो करके या एयर को ब्लो करके हम ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस से कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्लास्टिक प्रोसेस ऑफ ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस प्लास्टिक मटेरियल के प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। इसमें एयर का ब्लो करते हैं कंप्रेसर के द्वारा। इसमें क्या होता है, ऊपर एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है और उसके नीचे एक एयर ब्लो पिन होती है। उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, प्लास्टिक का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा नली होती है, वो नीचे से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे से हमारा बंद होता है और ऊपर से ओपन होता है। जो हम जिस ऑब्जेक्ट से हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, हमें कोई जैसे बोतल बनानी है, तो जो हमारा ये प्लास्टिक है, इसमें क्या होता है, इसका एक सिरा बंद होता है और एक सिरा हमारा नली के आकार का होता है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में दो डाई है। इन दो डाई के बीच में जो हमारा ये प्लास्टिक है वो रख दिया जाता है, जो नीचे से क्या होता है, क्लोज्ड होता है और ऊपर से क्या होता है, पतली नली के रूप में होता है। इसके ऊपर देखिए, ये पतली सी एक क्या है, एयर ब्लो पिन लगाई गई है और ऊपर ये हमारा कंप्रेसर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लास्टिक है वो नली के आकार का है, तो ये जो एयर ब्लो नली है वो कंप्रेसर की, वो उसमें लगाई जाती है और जो हमारी एयर है जो ये नली के आकार का जो हमारा प्लास्टिक है वो उस शेप, उसकी दीवारों तक चल जाकर उस साइज़ और शेप को ले लेता है। कंप्रेसर की पिन के द्वारा एयर का ब्लो प्लास्टिक मेटल जो कि हीटेड है पर कराया जाता है। यह एयर कंप्रेस्ड एयर होती है। जैसे ही कंप्रेस्ड एयर पैरिजन पर जाएगी तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, जिससे हीटेड प्लास्टिक एकदम से डाई का शेप ले लेगी, जैसे प्लास्टिक बोतल बनाने के लिए ब्लो मोल्डिंग काम में लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, बोतल जैसी जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसकी जो हमारी नेक होती है वो पतली होती है, उस तरह की वस्तुएं बनाने में हम ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस काम में लेते हैं। यह प्रोसेस थर्मोप्लास्टिक अवयवों पर काम में ली जाती है। इस प्रोसेस में जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक नली जिसका एक सिरा बंद होता है, उसको गर्म करके उस सांचे में जो हमारे डाई है उसमें रखा जाता है, खड़ा किया जाता है। इसके बाद जो हमारी नली है उसके अंदर जो हमारी एयर है वो एक हाई प्रेशर के साथ उसको ब्लो कराया जाता है, जिससे जो हमारी नली है, जो हमारा प्लास्टिक की जो नली है जिससे हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, वह फूल कर, क्योंकि जैसे ही हम एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टिक शेप में थी, ब्लो कर कर क्या होगा, वो जो हमारा बॉटल का शेप है या साइज़ है उस तक जाकर दीवारों में लगकर सांचे की जो डाई की जो आकृति है, शेप है, वो ग्रहण कर लेती है। डाई को अलग करके हमारा ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी कुछ एडवांटेज हैं इसके, हमारे ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के, कि द मोल्ड कॉस्ट इज़ लोअर। जो मोल्ड कॉस्ट होती है वो लो होती है, जो मशीनरी कॉस्ट है वो लो होती है, जो मोल्ड के एक्सटर्नल थ्रेड बनानी है वो इजीली हम इससे बना सकते हैं। प्रोडक्शन रेट क्या होती है, हाई होती है। इट कैन प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, हम इसके थ्रू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे
लॉन्गर कूलिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, लिमिटेड शेप प्रोडक्शन, लिमिटेड यूज़ होती है। जो हमारी ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस है वो कुछ लिमिटेड शेप जैसे लाइक बॉटल्स हुई, जो भी हम पतले नेक के जो शेप की जो डिज़ाइंस की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं इसके थ्रू। इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम, इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो ये हमारा कुछ लिमिटेशंस हैं। अब यहाँ पर हमारी जो ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस है वो दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट ब्लो मोल्डिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डाई होती है वो ओपन डाई होती है दो अलग अलग, उसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट है हमारा प्लास्टिक का जो ट्यूब है उसको सांचे जो हमारे डाई है उसमें रखा जाता है और हम क्या करते हैं एक निश्चित मात्रा में नली के आकार में उसको रख देते हैं। इसके पश्चात जो ओपन डाई है वो नली के ऊपर बंद कर कंप्रेस्ड एयर है वो उस पाइप तक, उस नली तक भेजी जाती है, जिसके कारण जो हमारी नली है, जो पाइप है, वो फूल कर जो हमारे डाई की दीवारों का जो शेप है वो आकार ग्रहण कर लेती है। ये तो थी हमारी डायरेक्ट ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस कि हमने क्या करा, डायरेक्टली एयर को ब्लो किया, नली फूली और डाई का शेप ले लिया। दूसरी है हमारी इनडायरेक्ट मोल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हमारी हीट है उसके द्वारा हम एक प्लास्टिक शीट को उसके सिरों पर डाई या कवर के मध्य पकड़ा जाता है। इसमें क्या होता है इनडायरेक्टली, उसमें तो क्या था डायरेक्टली हमने उसको रखा और एयर को ब्लो करा दिया। इसमें क्या होता है जो प्लास्टिक शीट है उसके सिरों पर डाई तथा कवर के मध्य उसको पकड़ा जाता है। इसके बाद इसके बीच कंप्रेस्ड एयर भेजी जाती है, बीच में कंप्रेस्ड एयर भेजी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शीट जो है उसको सांचे के अनुसार जो आकृति है वो प्राप्त करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इनडायरेक्टली ये जो ब्लो एयर है उन दोनों सांचों के बीच में इसमें क्या होता है, एक होल्ड डाउन रिंग होती है, उनके बीच में जो हमारी शीट है वो रखी जाती है, नीचे हमारी डाई होती है और एक कंप्रेस्ड एयर उसमें भेजी जाती है। तो बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रखा जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मोल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ देखिए जो हमारी ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए कि ऊपर देखिए यहाँ पर दो डाई है, पैरिजन है और जो हमारा ब्लो करने के लिए एयर के लिए कंप्रेसर लगा हुआ है। यहाँ पर उसके बाद डाई को क्लोज किया जाता है, जो एयर है उसको कंप्रेस की जाती है और हमें लास्ट में जो मोल्डेड पार्ट है हमारा बोतल शेप का हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस काम में लिया जाता है। थैंक यू।